हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि ये वीडियो होने वाली है बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर की। इसका कि जो इसमें सब्जेक्ट आता है अडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, उस टॉपिक को हम लेकर आए हैं। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए। ये इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार पेपर में आते हैं, और हम इसमें आपको ये भी बताएंगे कि आपको कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो ये बीएससी नर्सिंग के सब्जेक्ट अडल्ट हेल्थ नर्सिंग। तो आइए हम शुरू करते हैं। जो कि हमने जो ये पीडीएफ बनाई है, दो फॉर्मेट में बनाई है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लॉन्ग आंसर जो है आपके 10 नंबर में। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट होती है वो होती है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं हाइपोथायराइडियम, ग्रेव्स डिसीज, थायरोक्सटॉक्सिसिस और हाइपोथायरॉयडियम। ठीक है, और अगला आता है डायबिटीज मेलाइटस। तो इसमें हम बात करेंगे, पहले आपको ये चारों ही करनी है। हम इसमें हम बात करते हैं आपको एक डिसीज़ लेकर, जो कि डायबिटीज मेलाइटस। आपको डायबिटीज मेलाइटस कैसा आप अपने एग्जाम में लिखना है, आपको क्या पैटर्न होगा। अगर ये आपका डायबिटीज मेलाइटस 10 नंबर में आता है या 15 नंबर में आता है, तो आपको पहले उसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, क्या डायबिटिक मेलाइटस है, डेफिनेशन क्या होती है, ईटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, जिसमें क्या फ्लो चार्ट के हिसाब से ही बनाना है, जो एरो करके बनाते हैं। उसके बाद आएगा आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके बाद आएगा आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फिर आएगा मैनेजमेंट, मेडिकल मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन। उसके बाद आएगा आपकी डाइट, जो आपकी डाइट रहेगी, कैसे आप इसे मैनेज करोगे, उस हिसाब से आपको ये लिखना है। उसके बाद आएगा आपका जो आपकी सेकंड यूनिट है, वो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जिसके अंदर आता है आपका पेप्टिक अल्सर डिसीज, पैनक्रेराइटिस, इन्फ्लेमेटरी बोवल डिसीज, कोरोसिस डिसीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, लिवर सिरोसिस। तो इसमें जो आपको करना है मोस्टली, तो अगर आपको ज़्यादा टाइम है तो आप ये सभी कवर कर सकते हैं। अगर टाइम कम बचा है तो आपको इसमें बस पेप्टिक अल्सर डिसीज़ करनी है, पैनक्रेराइटिस करना है, सिरोसिस डिसीज़ करनी है और लिवर सिरोसिस करनी है। ठीक है, ये आप करके चले जाना। आपकी यूनिट आती है थर्ड, जो कि शॉक। उसमें आपको डेफिनेशन ऑफ शॉक, टाइप ऑफ शॉक है, हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है, ये आपको करने हैं। ये आपके शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं 5 नंबर में। फोर्थ यूनिट आती है आपके कार्डियक डिसऑर्डर, जिसका अंतर आता है एमआई, जिसे हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, और एंजाइना पैक्टोरिस, टाइप ऑफ एंजाइना। तो इसमें आपको जो, वैसे तो दोनों ही डिसीज इंपॉर्टेंट है और जो मोस्टली आपको करनी है, वैसे तो दोनों ही है, आपको दोनों ही करनी है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई एक हर बार बोल लेते हैं। हार्ट डिसीज के अंदर आ जाएगा आपका CHD और CCF, CAD, RH RHD। ठीक है, और जोन्स क्राइटेरिया, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इसी वाले यूनिट्स के साथ। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिससे हम बोलते हैं, इसके अंदर आ जाती है COPD, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। ठीक है, आपको इसमें से ट्यूबरक्लोसिस और ब्रोंकाइटिस अस्थमा करके जाना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि यूनिवर्सिटी की भी होगी, एग्जाम डेट शीट, रिजल्ट कब आ रहा है, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, यहाँ आपको सब प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट में ज़रूर लाइक करके जाना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जो कि आपके अगली यूनिट है वो है ऑर्थोपीडिया कंडीशन। इसमें आ जाता है फ्रैक्चर, टाइप ऑफ फ्रैक्चर, वुंड हीलिंग प्रोसेस, स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग। तो आपको जो फ्रैक्चर है वो आपका लॉन्ग नंबर में आ सकता है, आप उस हिसाब से अपना करके जाना। ठीक है, लॉन्ग नंबर में बिल्कुल पूछा जाए तो अगर आता है लॉन्ग नंबर 15 नंबर में, तो उसमें 3 सेक्शन हो जाएंगे, A B C। पहले में डेफिनेशन पूछ लिया, दूसरे में टाइप ऑफ फ्रैक्चर पूछ लिया, तीसरे में वुंड हीलिंग प्रोसेस पूछ लिया, या स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग पूछ सकता है। अगली यूनिट आती है आपको न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जिसमें आता है हेड इंजरी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इसमें से आप हेड इंजरी पढ़ के ही जाना है आपको। लीवर डिसऑर्डर के अंदर आता है आपका हेपेटाइटिस, टाइप ऑफ हेपेटाइटिस एंड हेपेटाइटिस बी। जो कि इस यूनिट से जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो हेपेटाइटिस बी है। अगली में चलता है पल्मोनरी कंडीशन, जिसके अंदर आता है लंग्स एब्सेसिस, निमोनिया, ARDS। तो आपको इसमें से लंग एब्सेसिस और निमोनिया पढ़ के जाना है, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं जो आपके सीधे आते हैं 5 नंबर का शॉर्ट नोट्स। हमने यहाँ पे 3 से 5 नंबर का मेंशन किया पर, लेकिन 5 नंबर में आ जाते हैं, जो कि आता है नर्सिस केयर एंड प्रोसीजर, जिसमें आएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कोलोक्टोमी, POP,
suturing, airway obstruction, surgery, site care, infection control एंड स्टोमा केयर। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड जो कि डिसऑर्डर है, जिसमें आता है आपका hernia एंड इट्स टाइप। तो ये आप hernia अच्छे से पढ़ के जाना है, ये आ सकता है। और हेपेटाइटिस, सिस्टिस फिब्रोसिस, एनीमिया आ सकता है, ल्यूकेमिया आ सकता है, थैलेसीमिया हो गया आपका। यहाँ पे कार्ड ये आता है कार्डियक टेम्पोनॉल। तो ये आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है। और अल्सर स्क्लेरोसिस भी 2 नंबर में डेफिनेशन में पूछा जा सकता है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कितने पेज में कैसे करना है या आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना के बता देंगे आपको कितने घंटे में कितना पेपर अटैम्प्ट करना और कितने लॉन्ग क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। तो ये यूनिट है रेस्पिरेटरी स्किन कंडीशन, इसमें आता है एम्फाइसीमा वर्सेस एम्फाइसीमा। तो ये जो है आपका 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है, या 2 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, उसके बाद फिर एमसीक्यू भी आते हैं। प्यूरल इफ्यूजन, इस्कीमिया, स्कोरोसिस, डर्मेटाइटिस, डर्मेटोसिस, ये आप दोनों करके जाना। अगली यूनिट आती है मस्कुलर स्केलेटन, जिसमें आती है आपके डिसीज ओस्टोस्पोरोसिस, ओस्टोमेलाइटिस, ब्रोंकोस्काइटिस एंड ब्रोंकोलाइटिस, प्रोस्टेसिस, स्टेन एंड स्प्रेन, बोन हीलिंग एंड ओटी जोन्स। तो आपको इसमें से आ सकती है जो कि आपकी फर्स्ट है ब्रोंकोकाइटिस एंड ब्रोंकोलाइटिस। ठीक है, आप इन दोनों को करके जाना। अगली यूनिट आती है आपकी गैस्ट्रो एंड अदर, जिसमें आते हैं कोलोथाइसिस, पेरिटोनाइटिस, पेन एंड स्केल मैनेजमेंट, र्यूमन डिसीज एंड बर्गर डिसीज, क्राइसिंग सिंड्रोम एंड एडिसन डिसीज एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइटिस इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसके बाद आता है नर्सिंग का क्या रोल होता है, रोल ऑफ क्रेप्स नर्स एंड रोल ऑफ सेरिकुलेटिंग नर्सेज। वैसे जो प्रोसीजर सर्जरी वाला मोस्टली इसमें से एग्जाम में नहीं पूछा जाता, अगर पूछा जा सकता है तो बस आपकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, जो कि डिफाइन करने का हो जाएगा टर्मेटाइटिस क्या होता है। ठीक है, इसमें से कोई भी टर्म आपको डिफाइन करने को दी जा सकती है आपके एग्जाम में। हम बात करते हैं लेस इंपॉर्टेंट, जो कि कम मार्क्स के हैं, इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी या हाई वेटेज यूनिट नहीं है या हाई वेटेज टॉपिक्स नहीं है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाए। तो उसमें जाता है कम्युनिकेबल डिसीज एंड प्रिवेंशन, जिसमें आता है मेनिंजाइटिस। हम आपको बता देते हैं, अगर आपको नहीं पता है, अगर किसी भी डिसीज़ के पीछे ITS लगा है, मतलब इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आता है आपके मेनिंजाइटिस, SARS, टाइफाइड, लेप्रोसिस, मलेरिया, मेजल्स एंड मम्स। तो इसमें से आपको मेनिंजाइटिस और लेप्रोसिस, मलेरिया की जो साइकिल होती है वो आप एक बार करके जाना। DPT, फ्लू, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, रूबेला। ठीक है, इसके अंदर फिर आगे आते हैं रिप्लेसमेंट सर्जरी, ट्रैक्टेक्टोमी, पैगेट डिसीज, स्पोर्ट्स स्पाइन ये आ सकती है, ट्रांसक्यूटेड एस्क्यूटेड, हाइपोग्लाइसीम हाइपोग्लाइसीमिया इन क्लिनिकल फ्यूचर्स क्या होता है, डायबिटिक इंसिपिडस क्या होता है, ये आप करके जाना, क्रेनिटिन, और ये आपका लास्ट बचता है। ठीक है, यही अब आपका अडल्ट हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने आपके कवर कर दिए गए हैं। ये अडल्ट हेल्थ नर्सिंग दोनों में होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से करना है। अगर आपको किसी और टॉपिक किसी और सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और एक बार आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने और भी सब्जेक्ट की वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक डाल रखे हैं, आप एक बार वहाँ से जाकर देख सकते हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।